हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 के बारे में। जैसे बहुत सारे डाउट आए हैं अभी रिसेंट में मेरे पास व्हाट्सएप पे और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी, तो वो यहाँ नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे। सबसे मेन डाउट है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी डेट बढ़ी थी, तो क्या एग्ज़ाम की डेट है वो बढ़ जाएगी, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। अभी एग्ज़ाम 8 जून को है, तो चांसेस हैं क्या इसके बढ़ने के आगे थोड़ा सा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कट ऑफ के ऊपर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। ऋषिकेश की कट ऑफ के लिए काफ़ी सारे बच्चों ने इवन दिल्ली से भी ज़्यादा मुझसे पूछा है कमेंट सेक्शन में अभी तक, तो वो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर ऋषिकेश और दिल्ली के लिए क्या क्या आपकी कट ऑफ रहेगी हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देन मेनली आपका सिलेबस अभी भी रिगार्डिंग इसके मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें आप सिलेबस बता दो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, सो दैट हम जल्दी से उन चीज़ों को रिवाइज कर लें और हम क्लियर करें चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे डाउट अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेनली अभी देखो सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में कुछ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो। ठीक है, जो भी आपके हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं आपकी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ना अब ना ऐसा टाइम नहीं है जैसे ओल्ड NCERT करें या न्यू NCERT करें। मैंने आप लोगों को ना ओल्ड एंड न्यू में से जो जैसे ओल्ड NCERT है उसके कुछ चैप्टर स्पेसिफिक बताए हुए हैं, सो दैट वो आपको कम लगे। अब मान लो ओल्ड NCERT में एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को इनऑर्गेनिक एग्जांपल लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि आप पीरियोडिक कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं, P ब्लॉक कर सकते हैं, D एंड F कर सकते हैं और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आप करेंगे ही करें अगर तो ये न्यू NCERT में है। ठीक है, अगर मान लो न्यू NCERT में केमिकल बॉन्डिंग नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप केमिकल बॉन्डिंग रख सकते हो, अभी नहीं करना उसको। ठीक है, तो आप बस 4 चैप्टर कर सकते हो। बट अगर न्यू NCERT में फिर सारे चैप्टर हैं तो यू हैव टू कंप्लीट। तो ये मैंने वीडियो बना रखा है प्रॉपर, तो आप वो एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा और कहीं ना कहीं उससे हेल्प भी होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहाँ से करें। अभी मेन देखो, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अभी 1 महीना है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपका कोई मैजिकल चीज़ है कि आराम से हो जाएगा बिल्कुल जीरो पे अगर आप हो तो, बट कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ बेसिक्स क्लियर हैं, क्योंकि वो सबके होते ही हैं। अगर आपने 11th का कुछ पता है कि हाँ पर्टिकुलर इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, और 12th में पता है कि हाँ मतलब आपका रफली मैं अगर बात करूँ 40% तक भी अगर आप अभी हो, आप अपना आइडिया लगाओ। जैसे मैंने इनऑर्गेनिक के आपको 5 चैप्टर बताए हैं टोटल, अभी उन 5 में से अगर आपका 1 या 2 चैप्टर भी अपने पढ़ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप अपने जो मेहनत करके वो चीज़ें कवर कर लोगे। बट अब मेहनत में वो नहीं है कि आप 2 से 3 घंटे या 4 से 5, 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स। ठीक है, वो अब हार्डवर्क करने का टाइम है, तो अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स एक बार मैं बता दूं कट ऑफ में आपका ऋषिकेश दिल्ली डिस्कस करने से पहले कि मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए फॉर जनरल कैटेगरी के तो भाई देखो 65 प्लस मार्क्स होने ही होने चाहिए फॉर एनी एम्स। क्योंकि देखो पता है क्या, यहाँ पे ना आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल ऐसे जाती है कि अगर जोधपुर की 65 पे है तो आपकी जो ऋषिकेश होगी वो 65.5 पे हो सकती है। लाइक इतना सा डिफरेंस रहता है पॉइंट्स का, तो वो आपके लिए मैटर करता है कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा ध्यान दें और उसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें। अभी रिसेंट में मैंने आपका 100 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें आपका सेम पैटर्न आपका यहाँ पे जो नर्सिंग में होता है वही है। ठीक है, पैरामेडिकल में होता है वही है, बस देखो डिफरेंस ये रहता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो 90 क्वेश्चन आपके PCB से रहते हैं, और पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चन होते हैं वो आपके PCB से होते ही हैं, बट यहाँ पे 10 क्वेश्चन GK के ऐड हो जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन आपके सारे PCB में से थे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.3 जो एम्स में होती है वही थी, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। फ्री वो टेस्ट था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करवाया हुआ है, तो आप एक बार जाकर वो चेकआउट करो। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है, सबमिट कर सकते हो, प्रॉपर आपके पास में आपकी आंसर की आएगी। ठीक है, वैल्यूएट कर सकते हो खुद को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आप दो। उसके बाद अगर OBC की बात करें, OBC में अगर मिनिमम मार्क्स में बोलूँ तो 60 to 62 पे आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो। उसके बाद EWS कैटेगरी के लिए 60 तक वो रह जाती है चीज़। ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए 55 तक 55 तक आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और PWBD स्टूडेंट्स को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, थाउजेंड्स में जाती है, तो डेफिनेटली उनका आराम से हो जाएगा। बाकी कैटेगरी मैंने यहाँ सब डिस्कस कर दी है। अब मैं मेनली बात कर लेती हूँ किसके बारे में, आपका जो ऋषिकेश एम्स है और दिल्ली एम्स है, उसमें पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज क्या क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ऋषिकेश के लिए तो इतने बच्चों ने पूछा है, बस पूछो मत। ऋषिकेश एंड दिल्ली फॉर जनरल कैटेगरी EWS OBC एंड SC ST। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी मार्क्स के बारे में। दिल्ली के लिए आपके अराउंड 70 प्लस मार्क्स जाते हैं। ठीक है, 70 प्लस मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। ऋषिकेश के लिए आप बोल सकते हो कि 68 69 तक मिल जाता है, एंड इट्स फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। अगर आप लोग थोड़ा सा थर्ड राउंड काउंसलिंग तक आएंगे ना, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग तक ये 67 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है। अब ऋषिकेश थर्ड राउंड तक आते आते अब प्रेफरेंस चेंज हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं 65 तक भी मिल सकता है। ठीक है,
तो ये चांसेस होते हैं आपके, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो ऋषिकेश एम्स प्रेफर नहीं करते, उनके लिए दूर होता है, तो वो कोई और एम्स चूज़ कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं का चांसेस नहीं है दूसरे एम्स के, तो फिर उनको लेना पड़ता है, फिर वो लेंगे, राइट। तो ये है कि आपको इतने राउंड तक मिल जाएगा। EWS में बात करें, फर्स्ट राउंड में अगर दिल्ली है, अगर आपको चाहिए तो 67-68 में मिल जाएगा। बट अगर सेकंड थर्ड राउंड की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपको 65 तक आराम से मिल जाता है, ठीक है। ऋषिकेश की बात करो, 65 तक ऋषिकेश मिल जाएगा EWS वालों को फर्स्ट राउंड पे। अगर हम सेकंड थर्ड राउंड तक बात करें, अगर आप वेट कर सकते हो तो 62-63 तक आराम से मिल सकता है, मतलब 1-2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। OBC में फॉर दिल्ली की बात करो तो वहीं आपका 68-69 पे मिलेगा। बट अगर हम बात करें सेकंड थर्ड काउंसलिंग की तो वो 65 या 66 तक भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऋषिकेश की अगर बात करूँ OBC के लिए, ऋषिकेश में आपका क्या रहेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 65 ही कह सकते हैं, 65 to 67 तक आराम से मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ सेकंड थर्ड राउंड काउंसलिंग 63 तक भी मिल जाता है, लास्ट ईयर मिला हुआ है। SC/ST का भी आपका अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करें तो 60 तक मिल जाता है दिल्ली फर्स्ट राउंड में। बट अगर हम बात करें सेकंड थर्ड राउंड की तो 58-59 तक मिल जाता है, ठीक है। 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, ज़्यादा होता ही नहीं है। और अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश आप लोगों को 57 मार्क्स तक मिल जाएगा इन फर्स्ट राउंड। बट इन केस ऑफ सेकंड थर्ड राउंड ये आप ही जा सकती है 55 से 57, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, एग्ज़ाम की डेट के बारे में, जो कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा ही है। तो देखो, बेसिकली आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट काफ़ी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी नोटिस को लेकर स्क्रीन पे डिस्कस कर रही हूँ चीज़ें, तो एक बार इसके ऊपर ही आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्म है वो आपकी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। जनरेशन कोड की डेट जो है वो फ्लक्चुएट हुई थी, फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका फ्लक्चुएट हुआ था। अब स्टेटस एप्लीकेशन की आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्या प्रोसीजर रहा है, वो आपका 8 अप्रैल को शो है, ठीक है। अप्रैल आ गया, राइट, 8 अप्रैल। अब 8 अप्रैल से आपके पास में 8 अप्रैल से 8 मई और 8 जून, इतना टाइम है बीच में, राइट। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि पोस्टपोन नहीं होगा, बिकॉज तो अगर वो मई तक होता, अगर तो मई तक होता आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्टपोन, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे 15-20 दिन आपको मिल जाते। बट अभी चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर 1 मंथ है और आपको बीच में बस इनका एडमिट कार्ड जनरेट करना है, जो कि 1 वीक पहले आराम से हो जाता है। तो एग्ज़ाम की डेट तो पोस्टपोन नहीं होगी, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है। उसका वेट करिए, वो आपका डेफिनेटली आ जाएगा। और अगर तो ये पोस्टपोन हो रहा है, बट चांसेस आर वेरी रेयर, 1% चांस है कि आपका पोस्टपोन होगा। तो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, 1 महीने में अगर आप लोगों का कुछ भी हो रखा है ना, थोड़ा बहुत भी, तो भी आप क्रैक कर सकते हो। मतलब कि ये देख लो, मतलब काफ़ी ना नीट ड्रॉपर यहाँ पे होते हैं, वो मुझे पता है। तो अगर तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रखा है नीट के लिए, मतलब हल्का फुल्का भी कर रखा है, मैं इतना भी नहीं कह रही कि हाँ ऊपर हवाओं में लेके चलना है बस ऊपर से, बट स्टिल अगर आपने मेहनत कर रखी है थोड़ी बहुत, तो आराम से आप थोड़े से टेस्ट वगैरह दे जो इनके प्रैक्टिस के, और थोड़े से क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर लो, वो इनफ रहेगा। बाय द वे, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स एज वेल। 1 महीने के हिसाब से ये चीज़ें परफेक्ट रहेंगी कि आप हर चैप्टर के लिए स्पेसिफिक 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से हो सकते हैं, अगर तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे हो, टाइम देके कर रहे हो, ठीक है। ये मेन चीज़ है कि आप लोग ये चीज़ करो। ये क्वेश्चन एक्यूरेसी के होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल होना चाहिए एम्स का, और यहाँ पे आप बिल्कुल हर एक चीज़ परफेक्टली कर रहे हो ना, लाइक बार बार वही चीज़ें प्रैक्टिस करो। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, जो कि आपको कोर्स में अवेलेबल होते हैं। सो ये आपका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एनालाइज करने में आपको, ठीक है। जो एग्जाम फोबिया होता है उसको निकालने में दूर करते हैं। तो टेस्ट मेनली है कि आप दो, अभी वो टाइम नहीं है कि आप लेक्चर अटेंड करो, फिर चीज़ें नोट्स बना रहे हो, फिर आप चीज़ें सॉल्व कर रहे हो। तो नोट्स के लिए आप लोगों को यहाँ पे माइंड मैप अवेलेबल है, सो दैट आप लोगों का एक चैप्टर जो है वो 10 मिनट में ही रिवाइज हो जाए। मेनली फोकस रखो फिजिक्स में फॉर्मूलाज पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो नेम रिएक्शंस हो गई, ऑर्डर्स हो गई, उन पे। अगर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शंस पे मेनली फोकस करो, ठीक है, ऑर्डर्स पे फोकस करो, ठीक है। और मैंने बता ही रखा है, ठीक है, वीडियोज़ में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूलाज अगेन फिजिकल केमिस्ट्री है, फॉर्मूला याद करो। बायो में NCERT से बाहर कुछ नहीं जाना, वहीं अच्छे से होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 1 महीना रह गया है, होपफुली आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, एंड 1 महीने में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो चीज़ें उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक